अच्छा स्वामी जी, देखिए प्रदूषित हवा ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देती है, तो क्या इससे भी हड्डियां और जोड़ों में जो परेशानी आ रही है, सूजन की और दर्द की, अकड़न की, क्या ये भी एक वजह है इसके बढ़ने की? हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो हड्डियां कमज़ोर ना हो तो थोड़ा तो धूप में बैठना पड़ेगा, तो कोई ना कोई ऐसी जगह तलाश लीजिए, और कहीं नहीं तो अपने थोड़ी खिड़की खोल करके वहीं से थोड़ी धूप ले लीजिए। धूप तो थोड़ी लेनी पड़ेगी। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी तेज गर्म पानी में डाल करके वो लीजिए। उससे पूरा शरीर शुद्ध भी हो जाएगा और अंदर से मजबूत हो जाएगा। थोड़ा गोंद का सेवन कीजिए। गोंद को आप लड्डू के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्फी के रूप में, पाउडर के रूप में, कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओहो, थोड़ा सा गोघृत पान की आदत डालिए, उससे भी आपकी हड्डियाँ और मजबूत होंगी। थोड़ा मिलेट्स का सेवन कीजिए, और सबसे ज़्यादा रागी, बाजरा, मड़वा आदि इनमें ये चौलाई, इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। अभी सीताफल बहुत आ रहा है, थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए कफ कोल्ड वालों को, आर्थराइटिस वालों को थोड़ा सा ध्यान से खाने की ज़रूरत है। उसमें भी कैल्शियम पूरा, तो वैसे इसमें स्वामी जी जब आप सीताफल कहते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। वो आधा 1-1 किलो की बाउल भर के मत खाना। अब ये सीताफल शरीफा है या वो कद्दू है? कोहड़ा जिसे कई इलाकों में कहते हैं, कद्दू कहते हैं। कद्दू है। अरे इसे शरीफा शरीफ की बात कर रहा हूँ। ये लेकिन बिल्कुल शरीफ नहीं है। उसके कद्दू भी अच्छा होता है, आपको बता दूं, एक दिन पूरी अच्छे से मैंने समझाया कि शरीफा क्या होता है, सीताफल क्या होता है, कद्दू क्या होता है, नेनुआ क्या होता है, लौकी क्या होती है, सब समझाया, फिर भी पूछते हैं। ये सवाल बहुत सारे लोगों का था, आपने सिर्फ मुझे बताया था, अब सबको पता चल गया। लोगों को पक्का हो जाए इसलिए जी जी जी। अच्छा स्वामी जी, प्राणायाम और गहरी सांसें रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के लिए कैसे टॉनिक की तरह काम करती है? आप हमेशा ये कहते हैं कि सांसों पर ध्यान धरना सीखें, तो ध्यान तो होगा ही, इसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी कैसे प्राणायाम के जरिए मजबूत होती है वो भी समझाएं। जितना लंबे श्वास लेंगे, जैसे मैंने कहा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो नई हड्डियों के सेल बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और सब क्लास सेल्स जो पुरानी हड्डियों के सेल हो गए, फिर उसको सेरी रॉ मटेरियल के रूप में, जो कैल्शियम उसको कैल्शियम के रूप में, उसमें जो प्रोटीन का अंश उसको प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट है उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट, माने पूरा शरीर पूरा एक सेल्फ हाइजीन और एक उसमें नवनिर्माण, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अंदर चलती रहती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स उसको बोलते हैं हड्डियों की, जो नए सेल्स हड्डियों के बनाने के लिए जिम्मेदार है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पुराने सेल्स का जो पूरा हाइजीन उसको ख़त्म करके उसका रॉ मटेरियल यूज़ कर लेता है शरीर। इसी को बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं। यही हड्डियों का मेटाबॉलिज्म है। तो लंबे गहरे श्वास लेने से, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी का रस पीने से, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि वटी, दूध में हल्दी, शिलाजी, तलाक्ष आदि गुग्गल लेने से, ये गोंद का प्रयोग करने से, जैसे अभी हम बता रहे थे, और ये सब करने से, लंबे सांस लेने से, यह हड्डियों का पूरा, जिसको हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं, उसके कंगाल होने से फिर ये आर्थराइटिस ऐसी बीमारियां होती हैं। तो ऐसे सीधे बैठे तो रीढ़ की हड्डी से लेकर के सारी हड्डियां हमारी मजबूत रहेंगी। और सुबह सुबह गोघृत पान कर लिया तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा हड्डियां कमज़ोर हैं, बोन हेल्थ ले लेना, ऑर्थो केयर ले लेना, इधर रखा हुआ है। ये पाउडर भी है, लिक्विड भी है। और तिल का तेल सुबह खाली पेट पीना 1 चम्मच, उससे पूरा वात का प्रशमन भी हो जाएगा, जोड़ों का दर्द कतई नहीं रहेगा। और गोखरू, गोधन, अर्क पी लिया तो पूरे जो अंदर टॉक्सिन्स बढ़े हुए, अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर्स बढ़े हुए, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, खाने के बाद चंद्रप्रभावटी और गोक्षरादि गोकुर, खाली पेट गोधन, अर्क और जो गोखरू, पूरा यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, AVN, HLP27, जितने भी पेन मार्कर्स हैं सारे के सारे एकदम अपनी औकात में धरातल पर आ जाएंगे।